हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने फैमिली के साथ। तो जी अभी हो रहा है शाम का टाइम, लगभग 5:30 या 6 का टाइम है और मैंने दूध को रख दिया है उबलने के लिए। तो जो मेरा दूध है वो शाम को ही आता है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ साथ के साथ ही डिनर की तैयारी। तो आज मैं कुछ हल्का ही खाना बनाऊंगी, तबीयत भी कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी मुझे। तो मैं दाल चावल बनाने की सोच रही थी। तो दाल को मैंने पहले से ही भिगो के रख दिया था अच्छी तरह वॉश करने के बाद। और अब मैंने उसे आवश्यक मात्रा के अनुसार पानी डाल के उसमें नमक और हल्दी डाल दी और थोड़ा सा डाल दिया है तेल, जिससे दाल बाहर नहीं निकलेगी और अच्छी तरह से घुट जाएगी। और इसके बाद मैं चावलों को भिगो के रख दूँगी। तो बच्चे कई दिन से कह रहे थे मम्मी दाल चावल बनाओ, तो फिर मैंने सोचा आज थोड़ी सी तबीयत भी ऐसी लग रही थी तो दाल चावल ही बना लेती हूँ। और हल्का भी है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो बच्चे भी खुश होकर खा लेंगे। और बस मम्मी के लिए ही मुझे रोटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि मम्मी जब भी मैं चावल बनाती हूँ मतलब थोड़े से चावल ले लेती हैं और 2 चपाती ले लेती हैं। तो इसके बाद फिर मैंने रख दिया है गैस पे पानी चावलों के लिए, ताकि पानी भी गर्म होता रहेगा और वहाँ दाल उबलती रहेगी, तो दोनों काम मेरे साथ ही हो जाएंगे। और पानी, दूध भी उबल गया था और उसको रख दिया है मैंने पानी के अंदर, क्योंकि दूध ना अब शाम को आता है तो फिर ठंडा नहीं हो पाता है जमाने के लिए, और वैसे भी बच्चे ठंडा पीते हैं। तो पानी में रख दूँगी, 2-3 बार पानी बदल दूँगी तो वो अच्छी तरह से ठंडा भी हो जाएगा और काम के साथ साथ पता भी नहीं चलेगी। नहीं तो अगर नहीं रखते तो फिर वो गर्म ही रहता है, मुश्किल हो जाती है फिर बाद में। और आज मुझे इसके साथ ही और बहुत से काम थे, तो केक का ऑर्डर आया था मेरा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता ही रखा है कि मैं होम बेकर भी हूँ। तो फिर खाना बनाने के बाद मुझे केक को बेक करना था और अगले दिन फिर उसे तैयार करना था। तो जल्दी जल्दी यही सोच रही थी, और तबीयत भी डाउन सी हो जाती है ना, तो फिर मन नहीं करता किसी भी चीज़ का, पर वही काम है तो वो करना ही पड़ेगा। कई बार हिम्मत भी नहीं होती, पर फिर भी हिम्मत जुटा के काम करना पड़ता है, क्योंकि यही तो जीवन है, जीवन इसी का नाम है। और ये देखिए चावल भी मेरे बन के तैयार हो गए थे और मैंने ना स्टील की छलनी में इनको पसा दिया है, तो सारा पानी इनका निकल गया। और यहाँ पे कर रही हूँ मैं दाल को छौंकने की तैयारी। तो मैं देसी घी में भी छौंक देती हूँ और सरसों के तेल में भी। तो आज मैं सरसों के तेल में दाल को छौंक लगा रही थी। और लहसुन अदरक मैंने उसमें कूट लिए हैं, जिसमें अदरक कूटते हैं, और प्याज काट ली है, टमाटर और हरी मिर्च है। और मम्मी के लिए तो मैं बिना मिर्च की निकालूंगी, बस एक हरी मिर्च काट के डाल देती हूँ, तो वो इतना नुकसान नहीं करती। लाल मिर्च नुकसान करती है। और इसके बाद जब तेल गर्म हो गया तो मैंने उसमें हींग डाल दी और जीरा डाल दिया। और जब जीरा चटक गया तो उसमें फिर प्याज, अदरक, लहसुन ये सब मैंने डाल दिए, और उनको भूनने के बाद फिर टमाटर और हरी मिर्च डाल दूँगी। और बेसिक मसाले हल्दी, नमक और धनिया पाउडर डाल के इन्हें पका लूँगी। और उसके बाद दाल डालने के बाद मम्मी की निकाल दूँगी। उसके बाद फिर मैं उसमें गरम मसाला और मिर्च मिला दूँगी, तो हमारी भी दाल बनकर तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कई लोग तो देसी घी में तड़का लगाते हैं, लेकिन मैं सभी सब्जियां सरसों के तेल में बनाती हूँ ना, तो मुझे आदत पड़ रही है और फिर बच्चे भी खा लेते हैं। और जैसे उनका मन करता है तो दाल में ऊपर से मैं घी डाल देती हूँ। और अब तो गर्मी है, बच्चे भी घी वगैरह नहीं खा रहे, कोई भी नहीं खा रहा, तो अगर उनका मन करता है तो जब डाल देती हूँ मैं ऊपर से। कई बार देसी घी में भी बना लेती हूँ, तो उसका तो अलग टेस्ट आता है। और खाना बनने के बाद बस मैं फटाफट से केक बेक कर दूँगी। और उसके बाद में फिर उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो वो तो मैं कल सुबह ही करूँगी, क्योंकि अब केक गर्म रहेगा तो फिर मैं उसे डीमोल्ड नहीं कर पाऊँगी। और जब मसाला अच्छी तरह पक जाएंगे तब मैं उसमें दाल ऐड कर दूंगी। तो बहुत टेस्टी हमारी दाल बनी थी फ्रेंड्स। और अब इसमें अच्छी तरह से उबाल लगा लूँगी। तो डिनर मेरा प्रॉपर तैयार हो गया था। बस जब मम्मी खाएंगी तो बस मुझे उनकी रोटियां सेकनी है, और इसके बाद मैं तुरंत ही अपना केक बेक करने के लिए रख दूँगी। तो इतने खाना वगैरह खाएंगे सब, तो वो बेक हो जाएगा। और फिर मैं जब ठंडा हो जाएगा उसे डीमोल्ड कर सकती हूँ। और उसके बाद बस उसकी प्रिपरेशन मुझे कल करनी है, क्योंकि जो ऑर्डर है वो कल कंप्लीट करके देना है। और दाल में मैंने मूंग मसूर की दाल ली थी और चने की दाल को पहले भिगो दिया था, क्योंकि मूंग मसूर की दाल तो जब भी पक जाती है। और ये देखिए मायरा आ गई है और आप लोगों से हेलो कर रही है। तो मायरा कई दिनों से आई हुई है अपनी मम्मा के साथ। तो मम्मा तो स्कूल चली जाती है, पर ये तो शाम का टाइम था। और फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये है अगली सुबह का टाइम, जब मैंने ली है सब्जियां। तो सब्जियां ख़त्म हो रही थी और नीचे ही भैया आए थे सब्जी बेचने वाले, तो उनसे मैंने सब्जी, फ्रेश सब्जी ले ली थी। तो मुझे करेले बनाने थे आज, और बाकी जो सब्जियां हैं उनको मैं वॉश करके रख दूँगी। तो सबसे पहले मैंने करेले अलग कर दिए और सब्जियों को मैं धोने के लिए जा ही रही थी। और ये देखिए मायरा अपनी चप्पलें दिखा रही है। इस टाइम मायरा नहा के आई थी और मम्मी ने उसकी नई चप्पल दी, तो खुश होके
घूम रही है सारे घर में। तो कितनी छोटी छोटी सी खुशी में ही ना बच्चे खुश हो जाते हैं। और भैया को दिखा रही थी कि भैया आपकी पुरानी है और मेरी नई चप्पलें हैं देखो। पर भैया की भी नई चप्पलें हैं, वो भी अपने पैरे बैठा है। अनिकेत और मायरा की चप्पलें साथ में ही मम्मी लेके आई थी। और अब अनिकेत भी नहाने के लिए चला गया था और मैं सुबह के ब्रेकफास्ट की कर रही हूँ तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे, और जो कि सभी को बहुत पसंद है। तो रुद्रांश के तो आज टिफ़िन में भी मैंने पनीर के पराठे दिए थे, और आरती भी स्कूल गई थी तो उसे भी उसे तो हाँ पनीर रोल दिया था रुद्रांश को, और आरती को भी। अनिकेत को रोल पसंद नहीं है तो उसके लिए मैं पराठे बना रही थी। तो इनके लिए तो कोई वो नहीं, बस मैंने पनीर को मैश कर लिया और उसमें एक प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च काट ली थी। और उसको फिर मैं नमक वगैरह मसाले मैंने मिलाए नहीं थे, क्योंकि वो फिर पानी छोड़ देता है पनीर के साथ ये सब्जी प्याज वगैरह मिल के। तो मैं ऊपर से ही जब भरना था मुझे पनीर, तो उसके ऊपर से ही मैंने ना नमक, मिर्च और धनिया वगैरह डाल लिया था, और फिर उसे मिक्स करके और उसके बाद फिर मैं पराठे बना रही थी। तो फिर मुझे ऐसे इजी लग रहा था, तो फिर मैंने सारे ही पनीर में मसाले ऐड नहीं किए, क्योंकि वो पानी छोड़ जाएगा तो फिर पराठे बन नहीं पाते। तो बस अनिकेत अपने किसी काम से जा रहा था, और तो मैंने कहा फटाफट से पराठे बना दूंगी, क्योंकि अभी करेले में टाइम लगता और पराठे फिर इजीली बन जाते हैं। तो बस मैं उसे वही बना के दे रही थी। और उसके बाद फिर मैंने सुबह थोड़े से कपड़े धोए थे, वो कपड़े अभी तक सूखे नहीं, सुखाती हूँ नहीं। पर फिर अनिकेत कहने लगा मम्मा मुझे जाना है, तो फिर मैं इसके लिए नाश्ता देने लगी इसको, क्योंकि घर से खा के चले जाते हैं ना बच्चे तो सही रहता है, फिर आने का टाइम नहीं रहता। और गर्मी इतनी हो रही है कि भूखे पेट कहीं भी निकलो तो बस चक्कर वगैरह बच्चों को आने लगते हैं। तो बस मैं, और पीछे आप लोगों को ना सब्जी वाले और फ्रूट वाले की आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और सुबह ही मैं ये मतलब अपनी रिकॉर्ड कर रही हूँ वॉइस, और सुबह सुबह ही उनका आने का टाइम है। तो बस फिर आप लोग अवॉइड करिए इस चीज़ को। तो पराठे मेरे बन के तैयार हो गए थे, और अनिकेत को मैंने दे दिया था दही के साथ ब्रेकफास्ट। और आप भी आ जाइए और गर्मा गर्म पनीर के पराठे खा लीजिए। और ये मैं अब आ गई हूँ ऊपर अनिकेत को नाश्ता देने के बाद। और तो ये कपड़े ना मैंने सुबह ही, थोड़े से ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, तो सुबह धो दिए थे। और इनको बस मैं सुखाना, मतलब टाइम नहीं लगा, फिर उसे नाश्ता देने चली गई थी। तो फिर मैं अब सीधे आई, क्योंकि धूप निकल रही थी और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। मैंने कहा सूख जाएंगे फिर कपड़े। तो आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बच्चों की ड्रेस थी और बस थोड़े से और कपड़े थे, तो बस मैंने फिर उनको धो दिया था और अब मैं फैला ही रही थी उनको। तो सुबह तो ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कपड़े धोऊं, क्योंकि कमर में बहुत दर्द हो रहा था। पर कपड़े तो फिर बच्चों की ड्रेस वगैरह थी, और कल हो जाता फिर बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। तो बस इसी के चलते मैंने फिर मशीन लगा ली थी कि बच्चे की ड्रेस वगैरह भी है और फिर ये कपड़े भी सब साथ के साथ ही धुल जाएंगे। और बस इसके बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो मैं और मम्मी थे, और तो सब चले ही गए थे, तो मैं अपने और मम्मी के लिए खाना बना लूँगी। सब्ज़ी तो बना के रख दूँगी, जब कोई भी आएगा तो फटाफट से फिर रोटियाँ सेक दूँगी, और अपनी और मम्मी की अब बना लूँगी। और अब मैं नीचे आ गई थी फ्रेंड्स, और मैं बना रही थी करेले की सब्ज़ी। तो प्याज और लहसुन तो मैंने काट लिए थे, और करेलों को भी ना मैंने अच्छी तरह से छील के धो के और बारीक बारीक सा ही काट लिया था, लंबे नहीं काटे थे। और उसके बाद मैंने चढ़ा दिया था सरसों का तेल, और सरसों का तेल जब डाल दिया था उसके बाद मैंने साबुत धनिया, सौंफ और मेथी को हल्का सा दरदरा कूट लिया था और उन्हें डाल लिया था। और जब वो थोड़ी चटक गई थी तो तब डाल दिए थे मैंने लहसुन और लंबे कटे हुए प्याज। तो इतने प्याज पकती, यहाँ मैं मम्मी का पानी रख दिया था उबलने के लिए, तो मम्मी को उबला हुआ पानी देती हूँ। और प्याज इतने भूनने में टाइम था। और अब मैं डाल दूँगी उसमें मसाले, हल्दी, नमक, धनिया और मिर्च बाद में ही डालूँगी, एक हरी मिर्च डाल दी थी। और जब ये अच्छी तरह से मसाला पक जाएगा तो इसके बाद मैं इसमें करेले ऐड कर दूँगी। तो करेले की आज मैं सब्ज़ी ऐसे बना रही थी, नहीं तो फिर मैं पहले जब बनाती हूँ तो करेले को ना फ्राई करती हूँ, उसके बाद में फिर प्याज के साथ बनाती हूँ। तो मुझे तो ऐसे ही पसंद है, लेकिन मम्मी और ये मतलब ऐसे ही सिंपल ही करेले पसंद करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं उनमें ना तेल हो जाता है फिर बहुत ज़्यादा जब फ्राई करके बनाते हैं। और सब्ज़ी बन चुकी थी यहाँ पे, तो मैंने मम्मी की प्लेट में निकाल दी और अपनी में थोड़ा सा गरम मसाला और लाल मिर्च मैंने ऐड कर दी थी। और बस उसे 2-3 मिनट पकाने के बाद
मैं उसे उतार लूँगी और फटाफट सेक दूँगी रोटियां अपने और मम्मी के लिए। और किचन काउंटर भी मैंने साफ़ कर लिया था और अब मैं सेक रही थी रोटियां। तो दोपहर का टाइम तो हो ही गया था, लगभग 1 बज गया था। तो बस मैं मम्मी के अपनी बना के और फिर जब बच्चे आएंगे, आरती आएंगी या ये आएंगे, तो फिर मैं उसके बाद रोटी बना दूँगी। तो जी आप भी आ जाइए और गर्मा गर्म चपातियाँ खा लीजिए करेले की सब्ज़ी के साथ, और लस्सी का गिलास है और गर्मा गर्म खाइए। तो प्लीज़ आपकी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग कमेंट करते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज का व्लॉग फ्रेंड्स मैं यहीं पे करती हूँ एंड, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग व्लॉग आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, टेक केयर, बाय बाय।